फैसलाबाद में पुलिस वर्दी में मलबूस मुल्जिमान की लूटमार। मोटर मार्केट के ताजिर खुड़ियावाला पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मजीद देखिए तैयब मकबूल की रिपोर्ट में। मोटर मार्केट झंग रोड के दुकानदारों का खोड़ेवाला पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने जिला कौंसिल चौक ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। इनका कहना था लाहौर से इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेकर गाड़ी फैसलाबाद आ रही थी। गटवाला के करीब पुलिस की वर्दियों में मलबूस अफराद ने सामान लूट लिया। मुतासरीन के मुताबिक पुलिस वर्दी में मलबूस मुसल्लह अफराद ने गाड़ी में सवार दुकानदार की आंखों पर पट्टियां बांधकर सामान अपनी गाड़ी में रख लिया। मुल्जमान महबूस अफराद को रोशन वाला छोड़कर सामान समेत फरार हो गए। सर जुमेरात वाले दिन 7 बजे टूल प्लाजा क्रॉस किया है। गटवाला गाड़ी ने हाईएस्ट गाड़ी थी, उसमें माल लोड था। टूल प्लाजा क्रॉस करते ही पुलिस वाले 4 लोग थे, उन्होंने गाड़ी को हाथ दिया, रोका और हमारी लोगों को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और गाड़ी साथ ले गए। डीएसपी साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अपना जो क्या कहते हैं बाजार से वर्दी जहाँ से मर्जी खरीद के वो वारदात कर सकते थे। अगर हमने एहतराम करके गाड़ी रोकी, हम ना रोकते तो हम पर पर्चा भी होना था, हम पर कानूनी कार्रवाई की जानी थी। हमने तो रोकी है ना, अपनी गाड़ी रोक ली, अपनी हिफाजत के लिए रोकी है। पुलिस की वर्दी में हमारे साथ वारदात हुई। हमने डीएसपी साहब से बात की है, उन्होंने ऊपर से कहा बाजार से जहाँ से मर्जी वर्दी लेके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई चीज़ नहीं है इस चीज़ के लिए। मुजाहिरीन का मुल्जमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। डीएसपी सिविल लाइन आमिर वहीद से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 27 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद खालिद रशीद का तबादला। खालिद रशीद को सीपी ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म जारी। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। मोहम्मद अजमल 1 साल कबल भी बतौर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद फराइज अंजाम दे चुके हैं। सीआईए से मलिक तारिक डीएसपी जड़ावाला तैनात। कामरान जहूर को डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर सीनियर तैनात कर दिया गया। स्पेशल ब्रांच शेखुपुरा से गजनफर अली को एसडीओ झंग तैनात कर दिया गया। डीएसपी शाहिद अली का तबादला भी कर दिया गया। एसडीपीओ भवाना भी तैनात कर दिया गया है। आईजी पंजाब ने तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। साबिक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज अहमद की कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात। राजा रियाज अहमद ने नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर सेनेटर इसहाक डार, अताउल्लाह तारर, मलिक अहमद खान, आजम नज़ीर तारर, अमजद परवेज भी मौजूद थे। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का कहना था राजा रियाज को मुस्लिम लीग नून में खुशामदीद कहते हैं, जबकि राजा रियाज कहते हैं कि नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर भरोसा है। नवाज शरीफ का पाकिस्तान में मिसाल इस्तकबाल होगा। नवाज शरीफ के वोट बैंक को पंजाब में मुतहरिक करेंगे। मोहतरम राजा रियाज साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और आप जानते हैं कि ये 16 माह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे नेशनल असेंबली में। तो आज राय साहब को जनाब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, मैंने और पार्टी ने इनको मुस्लिम लीग नून में हमने खुशामदीद कहा है। जी, मैं मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे एतमाद किया है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बेहतरी, मजबूती और मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए जिस तरह पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुतहरिक है, मैं भी अपना इसमें आज के बाद मैं इसका हिस्सा हूँ और अपना भरपूर रोल अदा करूँ। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि निगरान वफाकी हुकूमत भी बेरहम निकली। गरीब अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मोहम्मद अली नारू की रिपोर्ट देखिए। महंगाई की चक्की में पीसी अवाम पर निगरान वफाकी हुकूमत का वार। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 26 रुपए 2 पैसे इजाफा। डीजल की कीमत में 17 रुपए 38 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर शहरी आपे से बाहर। बोले हर तरफ मायूसी फैली है। निगरान हुकूमत के जालमाना फैसले बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे। 150 रुपए में मेरा ना आना जाना हो जाता, लेकिन अब कम से कम भी अगर मेरे पास 400-500 रुपए हो ना, फिर मैं सिटी में एंटर हो सकता हूँ, नहीं तो फिर मैं बीच में ही रह जाता हूँ। अब यकीन करो, देखो रोटी वाला छापर है। इस हुकूमत ने चलो अगे तो हुकूमत सी नून लीग की समझ आती सी, हुण किहदी हुकूमत आ? किन्ना पेट्रोल वधाई जाते पे, कोई शर्म हया है इन्हां नूं? कारोबार खत्म कर देंगे कि तनख्वाहां वधाउण दी खातर
ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਡਿਆਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜੀਦਾ। ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਆਟਾ ਲੈਣ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਉਹ भी हालात चलन दे। शहरियों का मजीद कहना था कि वफाकी हुकूमत गरीब आवाम का कुछ ख्याल करे और पेट्रोल की कीमत में रिलीफ दे। अशियाए जरूरिया खरीदने के लिए पैसे नहीं, नकलो हरकत भी मुश्किल बना दी गई है। इतनी ज्यादा आमदन तो नहीं है, लेकिन मजबूर हैं, दिलवाना पड़ता है। अभी इतनी ज्यादा ना बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 32,000 का सैलरी पैकेज किया, लेकिन वो अभी चंद फैक्ट्रियों में मिल रहा है, चंद वर्करों को मिल रहा है। अभी वो 18, 20,000, 22,000 सैलरी चल रही, इससे आगे कुछ नहीं मिला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तगड़े इजाफे का मतलब महंगाई के तूफान को दावत देना है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा, फैसलाबाद के ताजिरों ने सर पकड़ लिए, बोले कारोबार पहले ही ठप हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान बरपा होगा। मजीद देखिए फजील अहमद की रिपोर्ट। फैसलाबाद की ताजर बरादरी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा बेरोजगारी और महंगाई का नया तूफान बर्पा कर देगा। हमारे कारोबार पहले ही ना होने के बराबर है, रही सही कसर अब निकल जाएगी। हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो सब खत्म हो जाएगा। अवाम अब इस तरह रो रही है, जैसे मैं आपको क्या बताऊं कि 40, 50, 55 साल के बंदे वो ऐसे रो रहे हैं जैसे छोटा सा बंदा रो रहा है। वो पेट्रोल भरवा नहीं रहे, पैदल रोड पे आ रहे हैं। एक बंदे ने आज मुझे सुबह बताया कि फैसल साहब मेरे पास 1996 मॉडल की मोटरसाइकिल थी, वो मैं बेचने के लिए गया कि मैं साइकिल ले लूं ताकि कम से कम मैं पेट्रोल के बगैर दुकान पर तो पहुंचूं, अपनी मजदूरी तो कर सकूं, मार्केट में तो पहुंचूं। खुदा का खौफ करें। कोई आवाम बेचारी जो पहले ही पिस चुकी थी, कोई बिजली के बिलों में, टैक्सों में, अब ये जाके पेट्रोल का 26 रुपये लीटर का पेट्रोल बम गिरा दिया। गरीब बंदा कहाँ जाए। ईवान सनअत और तिजारत फैसलाबाद के ओहदेदारान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जालिमाना इकदाम करार दे दिया। कहते हैं आम आदमी के लिए राशन खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। गैर यकीनी सूरत हाल कारोबार को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रही है। 11:30 बजे तक कत्तन कोई पता नहीं था। ऐसे था कल हम होप में थे कि आज पेट्रोल नहीं बढ़ेगा, मगर रात को और ह्यूज किस्म का रेट बढ़ा है। 10-12 रुपए नहीं बढ़ा है, 26 रुपए रेट बढ़ा है। और उसके हवाले से जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हर आइटम जो है उसके ऊपर फर्क आएगा। आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो है हर चीज़ की महंगी हो जाएगी। आपके जब हर चीज़ महंगी होती जा रही है हर आए दिन, तो इसका ब्रेक कहाँ पे लगेगी। असल अब फिनोमेना ये है कि इसका कोई कहीं पे हुकूमत कम से कम ये बता दे कि यहाँ तक ये जाना है, ये फिर ब्रेक लगेगी। ताजरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर बरहमी का इजहार किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। निगरान वफाकी हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर एक बार फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्डेड इजाफा। फसीन नकवी की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे होते ही ट्रांसपोर्टर ने किराया बढ़ा दिया। लाहौर का किराया 100 रुपये इजाफे के बाद 600 रुपये हो गया। सतियाना का किराया 20 रुपये इजाफे के बाद 120 रुपये हो गया। सलाम वाली का किराया 470 से 490 कर दिया गया। पिपला का किराया 100 रुपये इजाफे के बाद 1300 से 1400 रुपये कर दिया गया। मुल्तान का किराया 900 से 1000 हो गया। 50 रुपये इजाफे के बाद टोबा का नया किराया 400 रुपये पर पहुँच गया। सरकारी अफसरान और वज़रा को पेट्रोल मुफ्त दिया जाता है। सारी महंगाई गरीब आवाम के लिए है। मुसाफिर बिलबिला उठे, बोले सफ़र करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। इंसान अब ज़रूरी सफ़र भी नहीं कर सकता। अशराफिया को गरीब आवाम से कोई लेना देना नहीं। सफ़र उसके लिए आसान हो जाता था, लेकिन ये जो निगरान हुकूमत थी या इससे जो पीछे वफाकी हुकूमत आई थी, अदम एतमाद लेके आई थी, उन्होंने गरीब की मुश्किलात में इतना इजाफा कर दिया कि गरीब सोच भी नहीं सकता कि इतना इजाफा हो सकता है। ये नहीं, ये जो गरीबों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है ये बिल्कुल नाजायज़ है। ये आए दिन पेट्रोल के ऊपर जो इन्होंने ये गरीबों के ऊपर बम गिरा रहे हैं, ये जालमाना हुकूमत है, इसको बंद किया जाए। पेट्रोल नहीं जलील तो खुआर हो रहा, बिजली महंगी हो रही है। उस सुबह जरा बिजली का साडा चीफ मिनिस्टर बैठे या सारे बड़े लोग छोटे मोटे सारे जड़े ये घरेलू हजरात बिल्कुल फ्री चल रहे हैं। सफ़र में शाम ढले तो अजीब लगता है, गरीब और ज़्यादा गरीब लगता है। पहले पीडीएम हुकूमत और अब निगरान हुकूमत, इस इक़्तिदार की जंग ने गरीब आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ फसीन नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद।
1 लीटर पेट्रोल महंगा नहीं, रिकॉर्डेड महंगा हो गया। जंग के शहरी और ताजिर आग बगोला हो गए। देखिए अवैस खान की रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे पर जंग के बासियों का सब्र जवाब दे गया। अंजुमन ताजरान भी हुकूमती पॉलिसियों से मायूस शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। फैसला वापस न लेने की सूरत में सख्त लाए अमल इख्तियार करने का इंदिया भी दे दिया। और अंजुमन ताजरान जंग और पाकिस्तान की अवाम प्राइम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जनाब काकड़ साहब से, बल्कि मैं तो कहूँगा IMF की B टीम से ये मुतालबा करता हूँ कि जो आपने रात एक शब खून मारा है, एक बम गिराया है पाकिस्तानी अवाम पर, खुदारा बस करो। अब हमारी अवाम का इम्तहान लेना। कीमतों के इजाफे के न रुकने वाला सिलसिले ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। शहरी और ताजरों का कहना था कि कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोल, बिजली और महंगाई ने कारोबार करना नामुमकिन कर दिया। निगरान वफाकी हुकूमत अवाम को रिलीफ की फराहमी में नाकाम हो चुकी है। आम जो ताजर है वो बहुत ज़्यादा मुतासर है। रोज़ ब रोज़ बिजली और पेट्रोल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से टोटल ज़रूरत अशिया जो है ना वो भी महंगी हो रही हैं। हमारे कारोबार पहले बहुत कम है और ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं, कारोबार नहीं है। जो हमारे बड़े हैं उनको चाहिए कि कुछ सोचें इस अवाम का। अब अवाम इस काबिल नहीं है कि वो इतना बोझ उठा सके। अगे भी हर शय महंगी हुई पई है, आटा, चीनी, पेट्रोल, बिजली का बिल। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤੀ ਮਜ਼ੀਦ ਨਾਲ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਏ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਖੁਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ, ਏਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਫਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के नोटिफिकेशन को वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। पेट्रोल पे बात करेंगे। पेट्रोल की कीमत में इजाफा जहमत बन गया। नाकाबिल यकीन हद तक महंगा होने से खवातीन भी परेशान हैं। मजीद देखिए खलजा लियाकत की रिपोर्ट में। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पे मर्द और खवातीन का क्या कहना है, आइए इनसे जानते हैं। हुकूमत को चाहिए ना कि पहले ही बहुत बिजली बहुत महंगी है और पेट्रोल को भी ज़रा नीचे लेके आया, क्योंकि मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर रहे। पेट्रोल महंगा हो गया तो फिर क्या हुआ है, मजबूरी है, डलवाना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना है। फैसलाबाद में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से खवातीन परेशान दिखाई दे रही हैं। तालिबात का कहना था रोज कॉलेज जाना होता है, पहले पेट्रोल बड़ी बहन खुद ही डलवा लेती थी, मगर अब हम दोनों को आधे आधे पैसे डालने पड़ते हैं। अब देखें जो जॉब करते हैं उनका गुजारा इतना मुश्किल है, तो हम स्टूडेंट्स अब कहाँ जाएं। अब हम लोग अपनी पॉकेट मनी से अपने पेट्रोल के भी करें ड्यूज, अपनी बाकी चीजें भी करें। अब हम स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत मुश्किल हो गया है ना, जो जॉब करते हैं उनका इतना मुश्किल है, तो अब स्टूडेंट्स कहाँ जाएं। मैं भी कहना चाहूंगी कि बाकी चीजें आपको पता है जैसे आजकल इतनी महंगी हैं, तो उसमें पेट्रोल भी फिर अपनी पॉकेट मनी से डलवाना और भी मुश्किल हो जाता है। पहले तो ये मेरी बड़ी बहन है, ये एक डलवा लेती थी, अब हम दोनों को हाफ हाफ करने पड़ते हैं, तो बहुत मुश्किल हो रही है। पेट्रोल की कीमत हर चीज पर असर अंदाज होती है। इसके बढ़ने से महंगाई में मजीद इजाफा होता है, जिससे घर के बाकी खर्चे भी मुतासिर होते हैं। पेट्रोल ले या क्या करें, आप खुद ही बताएं, इतना महंगी हर चीज इतनी महंगी हो गई है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हुआ है, पेट्रोल कहाँ से करवाएं हम लोग। असल में हमारे बच्चों की तालीम पे असर पड़ रहा है, हम इनको पढ़ाएं, इनका मुस्तकबिल संवारें कि हम पेट्रोल या बिल अदा करें। हमें खुद नहीं समझ आ रही कि हम अपना घर का खर्च कैसे पूरा करें। महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है, इस पर पेट्रोल की कीमत में इजाफे से मजीद बोझ बढ़ेगा। आधे से ज्यादा तनख्वाह पेट्रोल के खर्चे पर निकल जाती है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग की सीटी स्कैन मशीन 5 रोज बाद भी ठीक ना हुई। सेक्रेटरी हेल्थ के नोटिस के बावजूद मशीन ठीक ना होने पर शहरियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मशीन ठीक ना होने से दूर दराज से आने वाले मरीज बगैर सीटी स्कैन करवाए वापस लौटने पर मजबूर हैं। लाहिकीन का कहना था कि प्राइवेट अस्पताल में सीटी स्कैन की फीस बहुत ज़्यादा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मरीजों ने हुकूमत से नई सीटी स्कैन मशीन की फराहमी का मुतालबा किया है, जबकि अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सीटी स्कैन मशीन की जल्द मरम्मत करवा ली जाएगी। निकासी आपका बसीदा और नकारा निज़ाम जंग में बारिश ने जिला इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मज़ीद देखिए वसीम असीस की रिपोर्ट में। जंग में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश ने जलथल एक कर दिया। शहर की अहम शाहराहों से ताहाल बारिशी पानी ना निकाला जा सका। नवाज चौक, दारुस्कीना रोड, लारी अड्डा, पुराना चिन्योट रोड समेत मुतअद्दिद इलाकों में बारिशी पानी ताहाल मौजूद है, जिसके बाइस न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है बल्कि राहगीरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। जंग में आप किसी भी रोड पर चले जाए ना, तो पानी मतलब कि बारिश थोड़ी आती है लेकिन पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसका असल में प्रॉब्लम क्या आ रहा है पता है आप लोगों को? सीवरेज का प्रॉब्लम है। हमारी जो हुकूमत है ना वो इन चीज़ों को नहीं देख रही, वो जस्ट ये देख रही है कि वोट को इज्जत दो, क्या इज्जत दी जाए वोट को।
वोट को इज्जत उस वक्त दी जाएगी ना जब ये काम होंगे। म्यूनिसिपल कमेटी शहर की सफाई में मुकम्मल नाकाम, शहरियों का पारा हाई हो गया। बोले म्यूनिसिपल कमेटी के अमले की तरजीह सफाई के बजाय आराम है। पूरा शहर पानी में डूब गया है। बहुत मुश्किल था, यहाँ रोड पे देखें पानी कितना खड़ा है, गलियों में पानी है, रोडों में पानी है, यहाँ बच्चे गुजरने में, स्कूल वाले बच्चे गुजरते हैं, बड़ी मुश्किल होती है, गिर जाते हैं, वर्दी खराब हो जाती है, उनको घर जाना पड़ता है, छुट्टी हो जाती है। शहर की बेशतर आबादियां म्यूनिसिपल कमेटी की नाकिस इंतजामात का खुमियाजा भुगत रही हैं। लोग बुनियादी मसाइल में बुरी तरह घिरे हुए हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ वसीम अजीज, CT41 जंग। फैसलाबाद में साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के सोशल मीडिया और मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग्स में सर्टिफिकेट्स तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। तकरीब में राना अहमद शहरियार खां, जनरल सेक्रेटरी सिटी ज़ियाउर रहमान, सोशल मीडिया और खवातीन विंग के कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान का कहना था कि आज की तकरीब का मकसद आपको और इस हल्के के लोगों को इज्जत देना है। कौम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जब भी इस मुल्क में कोई बहरान आया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को इससे निकाला। आज की ये तकरीब का मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं कि आप दोस्तों को इज्जत दी जाए। जो आपकी इज्जत हमारे दिल में है उसका जो है वो अजहार किया जाए और आपको ये बावर करवाया जाए कि आप हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि मुल्क अच्छा भला चाह रहा था, फिर क्या जरूरत थी साजिश करने की। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, इनका भरपूर इस्तकबाल करना है। 21 अक्टूबर को जब मियां नवाज शरीफ जो है वो तशरीफ ला रहे हैं तो उसका इस्तकबाल उसका जो है वो इस्तकबाल करके जो है वो आपने दिखाना है कि कौम को ये नज़र आए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक मुतहर्रक और ताकतवर जमात है। तकरीब के इख्तिताम पर राना सनाउल्लाह और उनकी अहलिया नबीला सनाउल्लाह की जानिब से सोशल मीडिया और खवातीन यूथ विंग के ओहदेदारान में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर के साथ अहमद साद, CT41 फैसलाबाद। सिटी न्यूज़ नेटवर्क 15 साल का हो गया। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में शानदार तकरीब हुई, देखिए इस रिपोर्ट में। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की 15 साल तकरीबात में आपको खुशामदीद कहेंगे। सिटी न्यूज़ नेटवर्क 15 साल का हो गया। पुरमुसरत मौके पर अलहमरा कॉम्प्लेक्स कजाफी स्टेडियम में शानदार तकरीब हुई। तलावत कलाम पाक के बाद कौमी तराना पेश किया गया। रेहान तारिक और सीमल हाशमी ने कंपेयर के फराइज निभाए। दुनिया से जाने वाले कारकुनों की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया गया। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी और उनकी काबीना मेहमान खुसूसी बनी। निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज, सूबाई वजीर आमिर मीर, IG पंजाब उस्मान अनवर, सुहेल बड़ाइश मेहमानों की नशिस्त पर बराजमान हुए। शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, सैफुल मुलूक खोखर, ख्वाजा इमरान नजीर, शेख शाहिद, डॉक्टर जावेद अकरम, गजाली सलीम बट तकरीब का हिस्सा थे। मुबारकबाद देने के साथ मैं लाहौर की नुमाइंदगी करते हुए ये बात जरूर कहूंगी कि लाहौरियों को शुक्रिया अदा करना चाहिए मोहसिन साहब। हम और सालगिरह देखें और मोहसिन नकवी साहब इंशाल्लाह पंजाब की भी उसी तरह खिदमत करें जिस तरह से उन्होंने अपने एक एक एम्प्लॉय की अपने इदारे में की है। मोहसिन साहब के साथ जिसका तल्लक है उसका तल्लक है। कहते जैसे अभी बात हो रही है, ये यारों के यार हैं। सिटी न्यूज नेटवर्क के साथ 10 साल से जुड़े मुलाजमीन को यादगारी शील्ड पेश की गयी। निगरान वजीर इब्राहिम हसन मुराद, SM तनवीर, असफर अली नासिर, मंसूर कादिर, वहाब रियाज खुशियों की महफिल का हिस्सा बने। समीना खालिद घुरकी, अजीजुर रहमान चंद, चौधरी शहबाज के हाथों मुलाजमीन को यादगारी शील्ड दिलवाई गयी। और मैं मुबारक देती हूँ मोहसिन नकवी साहब को, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने मेरा हाल है कि बहुत जद्दोजहद की है। उनकी 15 साल जद्दोजहद में हर एक का उनके साथ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है कि उनके कदम जो आगे हैं वो कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें। जो लीडरशिप आपकी स्किल है जो कि आपको डिफरेंशिएट करती है बाकियों से, वो ये है कि आप एक वर्कर की तरह काम करते हैं। आप अपने आप को लीडर नहीं समझते कि मैं बॉस हूँ तो मेरे पास अथॉरिटी है और मैं इसको एक्सरसाइज करूँ और लोग मुझे उस तरह ट्रीट करें।
آپ ون آف دا ٹیم ممبرز کی طرح کام کرتے ہیں. کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا، CCPO بلال صدیق میانہ، سابق کرکٹر سلیم ملک، تاجر رہنما خالد پرویز، صدر ہائی کورٹ بار اشتیاق احمد، سردار اسلم بھی تقریب میں شریک تھے. نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے محسن نقوی کی کاوشوں کو سراہا. وہ یہ پریشان ہوتا تھا کہ آپ لوگوں کی سیلری کیسے پے ہونی ہے. شاید آپ کو دن وہ یاد نہیں، مجھے یاد ہے کہ محسن جس طرح پریشان ہوتا تھا کہ میری سیلری جو ہے وہ 15 تاریخ کی میں سیلری لیٹ ہو چکی ہے. کووڈ کا زمانہ تھا، لیکن اس نے کسی کے بھی مجھے نہیں خیال کہ کسی کو بھی تکلیف آنے دی ہو. ساری تکلیفیں خود سہ گئے. زاہد حسین اور عامر رضا نے 15 سالہ سفر پر روشنی ڈالی. سابق رپورٹر اسد ساہی کی یادیں تازہ کی گئیں. طیارے حادثے کے شہید انصار نقوی کی اہلیہ رانا انصار تقریب میں شرکت کے لیے کراچی سے خصوصی طور پر لاہور آئیں. اپنے جذبات کا کچھ اس انداز سے اظہار کیا. میں سمجھتی ہوں کہ جو فرشتہ سفر انسان یہاں بیٹھے ہیں جس کو محسن نقوی کے نام سے کہتے ہیں، اور وہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ کوئی رپورٹر ہے، چاہے ڈرائیور ہے، چاہے پروڈیوسر ہے، وہ آج میرے غم کے ساتھ ساتھ وہ ان خوشیوں میں بھی شامل ہیں جو میں اور آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں. گلوکار ظہیر عباس نے اپنا معروف گانا یہ لاہور ہے سنا کر ماحول گرما دیا. نوجوان گلوکار یوسف افسر نے گٹار پر دل کے تار چھیڑے. گلوکار عارف لوہار نے خوب رنگ جمایا. نوجوان بے ساختہ جھومتے رہے. دور اندیش جدت طرز پالیسیاں، تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال ٹیم کیسے بنی، ابتدا میں کیا مشکلات تھیں، راحت کا سفر کب شروع ہوا، محسن نقوی نے 15 سالہ سنگ میل کا بتایا. ایک چیز صرف میں کہوں گا کہ ہماری سکسیس کی وجہ صرف ایک ہے، وہ ٹیم ورک ہے. اور اس ٹیم ورک کو کنٹینیو رکھنا ہے تو کامیابی ہے. دوسرا، ٹھیک ہے اوپر نیچے فیزز آ جاتے ہیں، لیکن محنت کو نہیں چھوڑنا ہے. اس سفر میں ہم قدم ملازمین کی حوصلہ افزائی کی گئی. شیلڈ کے ساتھ بیش قیمتی انعامات بھی دیے گئے. گاڑی حاصل کرنے والے بھی خوشی سے نہال نظر آئے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈائریکٹر ٹرانسمیشنز اینڈ ایڈیٹنگ سید شہزاد حسین صاحب. رفاقت علی خان نے اپنی آواز کا جادو جگایا. عامر رضا اور شاہد سپرا کی شاندار کامیڈی. حاضرین لوٹ پوٹ ہوتے رہے. سب تو خطرناک جوڑی کیڑی ہے؟ سب تو خطرناک 2M. ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਾਜ਼ਨ ਤੇ ਮੋਇਜ਼. ਵਾਹ ਵਾਹ. ਅੱਛਾ ਪਬਲਿਕ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ਨ ਤੇ ਮੋਇਜ਼ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਮਾਜ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਇਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੋਇਜ਼ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਜ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ. ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਜਕੱਲ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਓਏ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੀ ਏ. ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਖਬਰ 42 ਚ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਲਬਰਗ فائل کرتا ہی. لکی ڈرا کے ذریعے تقریب کے شرکاء میں انعامات تقسیم کیے گئے. 2 خوش نصیبوں کے حصے 1-1 لاکھ روپے آئے. واٹر ڈسپینسر، LED اور مائکرو ویو اوون سمیت دیگر انعامات دیے گئے. کامیابی کے سفر میں لاہور پیش. کراچی، اسلام آباد، ملتان سمیت دیگر شہروں کے نمائندے بھی آئے. اومیگا ویسٹ سرنگ کی تعمیر و توسیع جاری. ایڈمنسٹریٹر عمران محمود بھٹی نے مرکزی گیٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا. مزید دیکھیے اویس خان کی رپورٹ میں. رکھا ڈائریکٹر سیلز علی اکبر، GM میڈیا مارکیٹنگ بابر راؤ، ڈپٹی پروجیکٹ مینیجر یزدان سمیت دیگر تقریب میں شریک. ایڈمنسٹریٹر عمران محمود بھٹی نے پروجیکٹ کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی. کہا اومیگا وسٹا جنگ میں 100 کنال کے اسٹیٹ آف دا آرٹ گولف کورٹ سمیت گلو پارک، تھیم پارک، سنو پارک بنایا جائے گا. مرکزی دروازے کا نقشہ گلاٹا ٹاور سے مماثل ہوگا. استنبول کے بلو ماسک کے طرز پر مسجد کی تعمیر بھی پروجیکٹ کا حصہ ہے. یہ اللہ کی ذات کا بہت شکر ہے. ہماری ساری ٹیم الحمدللہ ان کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں اپنے مین گیٹ کا. لوگوں کی بہت خواہش تھی کہ جی آپ کا مین گیٹ، آپ کے باؤنڈری وال، آپ کا مین بلیوارڈ، پارک وغیرہ، اسٹریٹ لائٹ آپ کی وہ شروع ہونی چاہیے. کہ یہ 4 سال کے بعد ہم نے کام کرنا تھا ڈیولپمنٹ کا، لیکن الحمدللہ ہمارے CEO صاحب نے کہا کہ آج ہی شروع کریں، آج ہی کام کریں تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم لوگ گرینڈ پروجیکٹ لے کے آئے ہیں. ٹوبہ اور جھنگ کے مجاز ڈیلرز نے بتایا کہ شہریوں کو 6500 روپے ماہانہ قسط میں 3 مرلے کا پلاٹ فراہم کیا جا رہا ہے. اومیگا وسٹا کی جانب سے فائلز کی بجائے شہریوں کو پلاٹ کے مالکانہ حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں.
ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ। ਇਤਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ, ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह कि इत्थे नवा शहर ही बनेगा। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ जो ओमेगा की मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि हम गेट की सॉफ्ट ओपनिंग करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस मौके पे मौजूद हैं। ये वाहिद प्रोजेक्ट है इस सराउंडिंग में 100-150 किलोमीटर में इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट आज तक कोई भी ब्रांड, कोई भी कंपनी लेकर नहीं आई, और हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं इससे कि हम यहाँ के सराउंडिंग के जितने भी हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हैं, चाहे वो एंड यूज़र हैं, हम उनको वो इन्वायरमेंट दें जो आज तक किसी ने नहीं दिया। डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर यजदान का कहना था कि प्रोजेक्ट को आलमी मेयार के मुताबिक बनाया जाएगा। तो हम इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट पहले भी कर चुके हैं जो पाकिस्तान में शायद किसी ने नहीं किए, फैसलाबाद में और लाहौर में, और इंशाल्लाह इधर भी जो हम टेक्निकल टर्म के साथ काम करेंगे वो इंशाल्लाह बेहतरीन सोसाइटीज़ में से हम बेहतरीन सोसाइटी बना रहे हैं। इधर फैसलाबाद में इस तरह है इंशाल्लाह, और इधर भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे कामयाब तरीके। जीएम मीडिया मार्केटिंग बाबा राव का कहना था कि हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार को फैमिली गाला का इनेकाद किया जा रहा है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।